नमस्कार साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की ई सामग्री में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7वीं अ कोर्स विषय हिंदी वसंत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मैं सरोज बिष्ट जवाहर नवोदय विद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश से आप सभी के सामने वसंत भाग 2 का पाठ 1 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। शिवमंगल सिंह सुमन ने इस प्रसिद्ध कविता में आज़ादी के महत्व को प्रस्तुत किया है कि कवि ने कहा है कि गुलामी की अपेक्षा आज़ादी सर्वश्रेष्ठ है और पक्षियों की वाणी के माध्यम से अपने भावों को आधार बनाया है। कवि परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत के प्रगतिशील कवियों में इनका नाम अग्रणी रहा है। इनकी कविताओं की भाषा अत्यंत सरल एवं दिल को छू लेने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय, सृजन और वाणी की व्यथा है। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1974 में दिया गया और भारत भारती सन 1993 में। इसके अलावा भी इन्हें पद्म भूषण 1999 में और पद्मश्री 1974 में दिया गया है। इससे सम्मानित हुए हैं। 27 नवंबर 2002 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी। प्रगतिशील कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं और स्वतंत्रता के प्रति अग्रणी रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन में। पंछी पिंजरे में कैद है और अपनी गुलामी से आज़ाद होना चाहता है। आज़ादी के महत्व को इस प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उससे शुरू करते हैं, जानते हैं। बच्चों, प्रसंग, ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाते हैं। सलाह देखें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त होता है आज़ाद, खुले गगन के। गगन हो गया आसमान, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद होकर। कनक तिल्लियाँ, कनक हो गया सोना, सोने से बनी हुई तिल्लियाँ पिंजरे को कहा गया है। पुलकित, प्रसन्नता से भरे हुए ये कोमल पंख टूट जाएंगे। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कर रहा है। कवि कह रहे हैं कि पंछी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं वे उन्मुक्त गगन के, आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हमारा बसेरा तो खुला आसमान है, पिंजर बंद ना गा पाएंगे और हम पिंजरे में बंद रहकर खुशी के गीत नहीं गा सकते। ठीक है। पंछी के माध्यम से पिंजरे में बंद पक्षियों के दुख दर्द को कविता के माध्यम से दिखाया गया है। आगे कहते हैं, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख
टूट जाएंगे। अब स्वतंत्रता पाने की चाह में प्रसन्नता से भरे जो पंछियों के पंख हैं, वे उन सोने की तिल्लियों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। आज़ादी के प्रयत्न में उनके पंख पिंजरे की तिल्लियों से, सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी, कटुक का अर्थ है कड़वा, निबोरी नीम का फल, कनक सोना, कटोरी बर्तन, सोने से बना हुआ बर्तन, मैदा से तात्पर्य स्वादिष्ट भोजन से है। ठीक है, आगे पंछी क्या कहते हैं, अपनी स्वाभाविक जो उनका जीवन है उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं, पक्षियाँ कह रहे हैं कि हमें तो कैसा जल पसंद है, हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। हम पिंजरे में बंद होकर भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब कहते हैं कि हमें तो कड़वे नीम का फल अच्छा लगता है और पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले भोजन से कहीं अधिक हमें कड़वे नीम का फल खाना अच्छा लगता है। अर्थात इसमें क्या भाव हुआ? भाव ये है कि पंछी क्या कह रहे हैं? पंछी ये कह रहे हैं कि हमें जो है पिंजरे का खाना पीना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम तो बहता जल पीने वाले हैं और सोने की कटोरी में आप हमें कितना भी स्वादिष्ट पकवान लाकर क्यों ना दो, हमें तो जंगल में नीम के कड़वे फल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। पिंजरे में हम कुछ नहीं खाएंगे और कुछ ना खाने के कारण भूख और प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, भाषा अत्यंत सरल है, सहज है, भावपूर्ण है। अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, स्वर्ण हो गया सोना और श्रृंखला हो गया जंजीरें, सलाखें जो पिंजरे की सलाखें हैं। बंधन हो गया, बंधन में आगे है अपनी गति हो गया उनकी चाल। ठीक है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु हो गया पेड़ और फुनगी का अर्थ हुआ वृक्ष का सबसे ऊपरी सिरा, सबसे ऊपरी भाग। आगे पंछी क्या कहना चाहती हैं? वे कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में रहने की बात कर रही हैं, ठीक है, और अपनी स्वाभाविकता की बात कह रही हैं कि जो उनका स्वाभाविक रूप है हमने उन्हें खो दिया है। अब क्या है? आगे पंछी कहते हैं अपना दुख दर्द बताते हुए आगे कहते हैं कि हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, हम इस सोने से बने हुए जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी गति यानी कि अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब कुछ भूल गए हैं। ठीक है, वे अब क्या कर रहे हैं? बस सपनों में देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले, यानी वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देख रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है? भाव समझिए। पंछी कहना चाहते हैं कि हम पिंजरे में बंद रहते रहते अपने उड़ने की सब चाल, अपनी कलाएं, तेज उड़ना, ऊंचाई को छूना, ये सब कुछ भूल चुके हैं। कभी वे आज़ाद जब थे तो वे बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, लेकिन अब क्या है? अब वे पिंजरे में बंद हैं तो वे केवल सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूलने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान का अर्थ है इच्छाएं।
ठीक है। नभ हो गया आसमान और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते चुगना तारक तारे, ठीक है, तारे रूपी अनार के दाने। अच्छा, आगे अब क्या कह रहे हैं? पंछी कहते हैं कि खुले गगन में रहकर वे अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद होकर वे अपना वास्तविक जीवन, वास्तविक जो रूप है वो खो चुके हैं। तो कहते हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं? अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमारी इच्छा नीले आसमान में उड़ने की है, उस नभ की सीमा को पाने की है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पंछियों के मन में ये अरमान थी, ये इच्छाएं थे कि वे उड़कर वो नीले आसमान की सीमाओं को पार कर जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और क्या करते? वे अपनी लाल किरण रूपी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। ठीक है, ये पक्षियों की अपनी इच्छाएं हैं जिन्हें वे स्वतंत्र रहकर पूरा करना चाहते हैं। आकाश की सीमाओं को पाना चाहते हैं, उन सीमाओं को पार करना चाहते हैं, ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं और अपनी लाल चोंच से तारे रूपी दानों को चुगना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी ज़िंदगी गुलामी से भरी हुई है और उनकी गुलामी भरी ज़िंदगी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। पिंजरे में बंद होकर वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं। वे आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ादी के महत्व को पंछी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगली पंक्तियाँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, सीमाहीन क्या हो गया? असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा निश्चित ना हो, वो हो गया सीमाहीन। और क्षितिज का अर्थ हुआ जहाँ पर धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। जब आप देखोगे ऊंचाई पर जहाँ पर धरती है, पहाड़ है और आसमान मिलते हुए से नज़र आते हैं, उसे ही हम क्षितिज कहते हैं। अच्छा, होड़ा होड़ी क्या हो गया? उस असीमित आसमान को छूने की जो है होड़, प्रतियोगिता लगी है, आगे बढ़ने की चाह जो है वो होड़ा होड़ी हो गया। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की दूरी, या फिर उनकी प्राण ही चले जाते। आइए इनकी व्याख्या जानते हैं। अच्छा, अब पंछी कह रहे हैं कि वो अपना अस्तित्व बता रहे हैं कि उनका अस्तित्व कहाँ है? खुले गगन में उड़ना। पिंजरे में बंद होकर तो वे अपने रूप को खो देंगे, अपने उड़ने का ढंग भूल जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, आसमान में उड़ते हुए हमारे पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। और होड़ किसको लगती है? कि वे उस आसमान की असीमित जो सीमा है उसे छूना चाहते हैं। ठीक है, एक बारी फिर से देखिए इनकी व्याख्या कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में उस अंतहीन क्षितिज को छूने की होड़ लग जाती है। ठीक है, उन्हें लगता है कि आसमान को छू लेने से उनका जो आसमान से मिलन है वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन यही इच्छा लेकर जो है वे उड़ना चाहते हैं और इसका उनकी उड़ान का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और वे कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अच्छा, उड़ने की इस इच्छा से या तो क्षितिज से उनका मिलन हो जाता, ठीक है, वो क्षितिज को पा लेती, या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाती, या अर्थात वे मर जाते। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से इसका भाव जान लें कि इसमें क्या है, आज़ादी की प्रधानता दिखाई गई है कि वे स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा को व्यक्त किया गया है। बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है।
ठीक है, पक्षी क्या कहते हैं कि आज़ाद होकर हम उड़ना चाहते हैं और इस आसमान की असीमित सीमा को छूना चाहते हैं। और इस कोशिश में या तो हम क्या करेंगे, उस क्षितिज को पालेंगे जहाँ पर आसमान और धरती मिलते नजर आते हैं, असीमित आसमान की उस क्षितिज को, आसमान को पार कर लेंगे, उसे पा जाएंगे, या फिर हम अपनी जान गंवा देंगे। ठीक है, पक्षियों की इन बातों से पता चलता है कि आज़ादी उन्हें कितनी प्यारी है। आगे कहती हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न न डालो। देखिए, नीड का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय क्या हो गया, सहारा। ठीक है, छिन भिन करना, नष्ट कर देना, तोड़ डालना। और पंख दिए हैं तो आकुल, आकुल हो गया परेशान, परेशानी भरी उनकी उड़ान है। ठीक है, आकुल हो गया परेशानी, विघ्न हो गया बाधाएं। ठीक है, अब ये आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से, हम मानव से स्वतंत्र कर देने की विनती कर रहे हैं कि हमें जो है स्वतंत्र कर दिया जाए, पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता की बात कर रही हैं और कहती हैं कि वे उन्हें आज़ाद कर दो, चाहे उन्हें घोंसला बनाने की जगह ना दो, डाली मत दो। ठीक है, क्या करें, नीड ना दो चाहे टहनी का। ठीक है, पक्षियाँ कहती हैं कि घोंसला बनाने के लिए चाहे हमें पेड़ की टहनी का, डाली का सहारा भी मत दो, और उनके आश्रय छिन भिन कर डालो। आश्रय क्या हो गया, सहारा, रहने का स्थान, चाहे उनके रहने के स्थान को तोड़ डालो। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। परंतु क्या है, ईश्वर ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उनकी इस परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी प्रकार की कोई बाधा मत डालो। ठीक है, उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं, उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो फिर उनकी परेशानी से भरी इस उड़ान में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न, बाधा मत डालो। ठीक है, इससे पता चलता है कि उन्हें आज़ादी कितनी प्यारी है। वे स्वतंत्र होने की विनती करती हैं और मनुष्य से कहती हैं कि तुम हमारा घोंसला भी छीन लो और हमें किसी प्रकार का कोई सहारा मत दो, हमारे घर को नष्ट कर दो, तोड़ दो। लेकिन भगवान ने तो हमें पंख दिए हैं, तो उड़ने का अधिकार हमसे मत छीनो और हमें इस सीमाहीन, अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दो। शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता के माध्यम से आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला है। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।